हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज है 29 नवंबर यानी कि 29 नवंबर और 29 नवंबर से जितने भी क्वेश्चन है उसे बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा FIFA फीफा रैंकिंग में भारत 4 पायदान बढ़कर कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? यानी कि 4 स्थान जो है नीचे की ओर बढ़कर, ठीक है, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर बढ़कर के को स्थान पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो उससे पहले जो यहाँ बात किया गया फीफा के बारे में जानते हैं। फीफा का मतलब होता है क्या? फीफा है क्या? ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है फीफा, सबसे पहले जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म होता क्या है। तो फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें भारत जो है 4 पायदान बढ़कर कौन से स्थान पर पहुंच चुका है, ठीक है, और पहले कितना स्थान पर था, ये दोनों बात बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है में 108वें स्थान पर है, बी में 104वें स्थान पर, सी में 106वें स्थान पर, या डी में 99वें स्थान पर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 104वें स्थान पर। ठीक है, 104वें स्थान पर भारत अभी क्या है? मौजूद है। किसमें? फीफा रैंकिंग में। ठीक है, तो इससे पहले जो अभी तो 104 पर है, लेकिन इससे पहले वो कितना नंबर पर था? तो इससे पहले अक्टूबर में, कब? अक्टूबर में 108वें नंबर पर भारत था और 4 पायदान बढ़कर कितने नंबर पर आ गया है? नीचे की ओर घट करके तो 104वें नंबर पर अभी आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर बढ़कर नहीं घटकर होगा। ठीक है, कि 4 पायदान घटकर कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? तो 104वें स्थान पर अक्टूबर में था, 108वें स्थान पर। और उससे पहले सितंबर में कितने स्थान पर था? तो सितंबर में 109वें स्थान पर था, अक्टूबर में 108वें स्थान पर, और नवंबर आते आते 104वें स्थान पर भारत रैंकिंग में पहुंच चुका है। तो इसमें बता दूं कि पहला स्थान पर अभी जो है पहले से जो था जो देश वो अभी बरकरार है, दूसरा नंबर भी बरकरार, तीसरा नंबर भी बरकरार और चौथा नंबर जो है सब पर जो पहले से देश था वो बरकरार है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो बेल्जियम है। ठीक है, पहला नंबर पर कौन सा है? बेल्जियम। उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन सा देश है? तो दूसरा नंबर पर है आपका फ्रांस है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पर कौन है? तो तीसरा नंबर पर है आपका ब्राजील। और उसके बाद बता दूं चौथा नंबर पर कौन है? तो चौथा नंबर पर है आपका ब्रिटेन। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड। और 5वें नंबर पर कौन है? तो 5वां नंबर पर है पुर्तगाल। ठीक है, उसके बाद बता दूं फीफा जो है इसका जो अभी अध्यक्ष है ये है कौन? फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष है गियात्री इन्फेंटिनियो। ठीक है, क्या है उनका नाम अध्यक्ष का? फीफा के अध्यक्ष का नाम क्या है? गियात्री इन्फेंटिनियो। ठीक है, इन्फेंटिनो, गियात्री इन्फेंटिनो जो है वो क्या है? फीफा के अध्यक्ष है। ठीक है, और फीफा का जो फुल फॉर्म है आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो और उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले बता दूं जो फीफा का जो स्थापना हुआ था ये भी जान लेते हैं कब हुआ था। तो फीफा का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। कब हुआ था? फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख। मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख में है। मुख्यालय है ज्यूरिख में। और ज्यूरिख है किस देश में? तो ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ है? स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख है, वहीं पर क्या है? फीफा का मुख्यालय। और स्थापना 1904 में हुआ था। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है कि नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किए? ठीक है, नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं उन्होंने
किस राज्य में 16 राष्ट्रीय जल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किए? तो ऑप्शन है एमपी यानी मध्य प्रदेश, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो किस राज्य में जो है 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है नितिन गडकरी जो है हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है, उन्होंने ही उत्तर प्रदेश राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं। तो यूपी है, तो यूपी का जो है यानी कि उत्तर प्रदेश इसका जो राजधानी है वो कहाँ है? तो इसका राजधानी है लखनऊ में। कहाँ है राजधानी इसका? लखनऊ में है। और उसके बाद बता दूं कि इसका जो चीफ मिनिस्टर का नाम है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका भी नाम जान लेते हैं। तो यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल नाम है, ठीक है। और आनंदीबेन पटेल जो है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष का निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या था? विश्व बैंक के यानी कि हाल ही में पूर्व विश्व बैंक, ठीक है। अभी जो फिलहाल में है उनका नहीं, वर्तमान में जो है उनका नहीं, पूर्व विश्व बैंक के अध्यक्ष थे जिनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन है जेम्स वोल्फेंसन, बी में है मार्टिन रिस्ट, सी में है मार्गरेट एस्मॉस और डी में है डेविड मालपास। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? इसमें आंसर हो जाएगा आपका जेम्स, ऑप्शन नंबर है यानी कि जेम्स वोल्फेंसन, ठीक है। जेम्स वोल्फेंसन जो है वो पूर्व क्या थे? विश्व बैंक के अध्यक्ष थे जिनका क्या हो गया? हाल ही नवंबर में निधन हो गया। ये जो है 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। और वे कितने नंबर पे थे? तो 9वें थे। 9वें जो है 9वें अध्यक्ष थे, ठीक है। विश्व बैंक के कौवे अध्यक्ष थे ये? तो 9वें अध्यक्ष थे। और ये जो है 10 वर्षों तक जो है ये विश्व बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन कब से कब तक रहे? तो ये रहे 1995 से 2005 तक, ठीक है। 1995 से 2005 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और उस समय वो 9वें नंबर के थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो डेविड मालपास हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है हमने कि डेविड मालपास जो है वो अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के जो है इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी जान लेते हैं। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है वाशिंगटन डीसी, वहीं पर इसका मुख्यालय है। और अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। और विश्व बैंक का स्थापना हुआ था कब? तो हुआ था जुलाई 1945 में। कब हुआ था? जुलाई 1945 में विश्व बैंक के स्थापना हुआ था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना किस शहर में वायुसेना स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी की? ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि भारतीय वायुसेना किस शहर में वायुसेना स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा जो है परियोजना पूरी की है? तो आपका ऑप्शन है लेह, श्रीनगर, लद्दाख, जोधपुर, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा लेह जो है उसी शहर में भारतीय वायुसेना जो है वहां पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की पूरी की है, ठीक है। तो लद्दाख में की है। यह किस के तहत किया है? तो ये किया है मेक इन इंडिया के तहत। किसके तहत? तो मेक इन इंडिया, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा किसके तहत? तो मेक इन इंडिया के तहत जो है लेह में भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किए हैं। उसके बाद लेह है किस केंद्र शासित राज्य में? किस केंद्र शासित राज्य में है? तो लद्दाख में लेह है, ठीक है। लद्दाख में है। तो लद्दाख के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी हैं कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहां के राज्यपाल? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहां के? तो राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर जो है वो क्या है? अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहाँ के? तो लद्दाख केंद्र शासित राज्य का
ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में टीसीएस कंपनी जो है, हाल ही में टीसीएस कंपनी यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? ठीक है, हाल ही में टीसीएस सर्विस के संस्थापक जो हैं उनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन है एफसी कोहली, महेश्वरी वासु, विपुल अग्निहोत्री या फिर एके त्रिपाठी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका एफसी कोहली। क्या? एफसी कोहली, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है फकीर चंद कोहली। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? फकीर चंद कोहली। और ये जो है टीसीएस के संस्थापक थे, जिनका क्या हो गया है? निधन हो गया। ठीक है उसके बाद ये जो टीसीएस के तो संस्थापक थे ही, उसके बाद जो है टीसीएस के ये पहले सीईओ थे। टीसीएस कंपनी जो है इसके पहले सीईओ भी थे। क्या थे? सीईओ भी टीसीएस के पहले थे। और ये जो है संस्थापक है फकीर चंद कोहली टीसीएस के, जिनका क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि किस मलयालम फिल्म को मिली ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? किस मूवीज को, मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो आपका ऑप्शन है जल्लीकट्टू, गीतांबरी, विवेगम या फिर भराते। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में क्या किया गया है? चुना गया है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इस बार 93वें जो है इस बार अकादमी के द्वारा जो है इस पुरस्कार को क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। और तो ये जो है 2020 का ऑस्कर जो है, 2020 का जो ऑस्कर किस मलयालम मूवीज को मिलेगा? तो जल्लीकट्टू को। और उसके बाद बता दूं कि आपको 2019 में किस मूवीज को ऑस्कर के लिए चुना गया था? तो गली बॉय। ठीक है, किस मूवी को? तो गली बॉय को 2019 में जो है ऑस्कर के लिए चुना गया था। और 2020 में जो है जल्लीकट्टू को ऑस्कर के लिए चुना गया है, नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंगदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? भारतीय अंगदान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर या फिर 29 नवंबर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 27 नवंबर। 27 नवंबर को हर वर्ष भारतीय अंगदान दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और एक चीज बता दूं कि जो ये अंगदान के मामले में जो है अभी सबसे ज्यादा कौन सा देश जो है अंगदान करता है? तो सबसे ज्यादा जो है स्पेन देश जो है वो अंगदान करता है। और भारत का जो परसेंटेज है काफी ही बहुत ही कम है अंगदान के मामले में। ठीक है, तो भारतीय अंगदान दिवस जो है 27 नवंबर को मनाया जाता है। और सबसे ज्यादा अंगदान करता है कौन सा देश? तो स्पेन करता है। ठीक है, और भारत का इसमें परसेंटेज है आपका 0.65% परसेंटेज है अंगदान करने का। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस मोटर कंपनी ने अराइव ऐप लॉन्च किया? ARIVE अराइव ऐप जो है लॉन्च किया किस मोटर कंपनी ने? तो आपका ऑप्शन है टीवीएस, ह्यूंडई, मारुति सुजुकी या फिर टोयोटा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका टीवीएस। टीवीएस कंपनी जो है, टीवीएस मोटर कंपनी जो है इसने अराइव ऐप लॉन्च किया है। यानी कि इसका अराइव ऐप लॉन्च किया तो इसका उपयोग है क्या? तो ये है एक गहरे उत्पाद की खोज। किसके लिए? एक गहरे उत्पाद की खोज और खरीद के अनुभव की, किसके के लिए? सहानुभूति के लिए जो है ये इसका जो अराइव ऐप जो है लॉन्च किया है, जो अभी अभी जो ये ऐप लॉन्च किया है। तो इसका जो टीवीएस का जो है आपका अपाचे, ठीक है, टीवीएस का जो अपाचे है 300 या 400, उसमें जो है इस ऐप का क्या किया गया है? उपयोग किया गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को नामित किया गया? 2021 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति को नामित किया गया है 2021 में? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन नंबर बी है जायद उल नहयान, ऑप्शन नंबर सी है डोनाल्ड ट्रंप और ऑप्शन नंबर डी में है ए और बी दोनों। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति को चुना गया है? तो आपको चुना गया है बेंजामिन नेतन्याहू और जायद उल नहयान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि ये जो है ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसके बाद जो है ये अबू धाबी के प्रिंस हैं। क्या के हैं? अबू धाबी के प्रिंस जायद उल नहयान जो है, इन दोनों को जो है 2021 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया है, ठीक है। उसके बाद 2020 जो है 2020 के जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है देने के लिए किस व्यक्ति को नामित किया गया था? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो 2020 के लिए जो है किन्हें? तो जो डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया गया था? शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो किसके लिए चुना गया था? तो इन्हें चुना गया था यूएई जो है संयुक्त राष्ट्र अमीरात जो है उसके और इजराइल देश के बीच जो है, ठीक है, इजराइल देश के बीच जो आपसी जो है समझौता को शांति करने के लिए प्रयास किए थे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो उसी प्रयास के लिए 2020 का जो है शांति नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया है? नामित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 16 नवंबर, 15 नवंबर या 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाता है। किस तिथि को? तो 15 नवंबर को, ठीक है। तो ये जो था क्वेश्चन, आज का 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो मेरा चैनल है 5 क्लासेस, जितना जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो मेरा वीडियो अपलोड हो वो आपके पास समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।